दोस्तों, गरियाबंद जिले में सिकासेर जलाशय, भगवान श्री भूतेश्वर नाथ एवं माँ गरजई के दर्शन करने के बाद अब हम चल रहे हैं माँ जतमई धाम के दर्शन को। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए अन्य बहुत सी जगह हैं जहाँ जाकर आपका मन अवश्य प्रसन्न हो जाएगा, जैसे भगवान शिव का यह विशाल लिंग, बारूका क्षेत्र में नदी के किनारे ये मनमोहक क्षेत्र, चिंगरा पगार का खूबसूरत झरना, बारूका क्षेत्र की अन्य बहुत सी खूबसूरत जगहें एवं रास्ते में ही पड़ने वाला कचना धुरवा का यह खूबसूरत मंदिर, जिसकी बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता भी है। गैस दिन है मंगलवार, तारीख है 29, समय है शाम का। इस वक्त बज चुके हैं लगभग 5:45। मैं हूँ माँ जतमई के मंदिर पे। यह मंदिर गरियाबंद और छूरा के बीच में आता है। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं, एक पांडुका की ओर से और एक राजिम की ओर से। आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। मैं हूँ अमन शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं माँ जतमई के। दोस्तों, अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर या आसपास के शहरों में रहते हैं और किसी ऐसे स्थान पर अपने परिवार या मित्रों के साथ घूमने जाने की सोच रहे हैं जहां आप सुबह जाकर शाम या रात तक वापस आ जाएं, तो माँ जतमई मंदिर आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। रायपुर गरियाबंद मुख्य मार्ग पर स्थित पांडुका से यह रास्ता सीधे माँ जतमई धाम की ओर जाता है। घटा रानी जतमई पर्यटन स्थल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत राज्य शासन भी इसी मार्ग को मुख्य पर्यटन स्थल तक जाने के लिए नवीनीकृत कर रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रास्ते पर काम चल रहा है और इस रास्ते का चौड़ीकरण भी हो रहा है ताकि घटा रानी जतमई जाने वाले पर्यटक आसानी से माँ घटा रानी और माँ जतमई के दरबार तक पहुँच सकें। छत्तीसगढ़ के लोग छुट्टियों के समय आमतौर पर या तो किसी प्राकृतिक स्थल के दर्शन को जाते हैं या किसी मंदिर के दर्शन को। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में घटा रानी जतमई का पर्यटन काफ़ी तेजी से विकसित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्यटकों को मंदिर और प्रकृति के मन लुभावन नज़ारों के एक साथ ही दर्शन हो जाते हैं। राजधानी रायपुर से घटा रानी जतमई की दूरी महज 80 किलोमीटर की है। गाइस, यहाँ से अब घाट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ऑलमोस्ट 1.5 और 2 किलोमीटर्स का ये घाट सेक्शन है और जैसे ही हम ये घाट सेक्शन क्रॉस करेंगे, घाट ख़त्म होते ही माँ जतमई का मंदिर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं माँ जतमई के दर्शन को। वैसे तो घटा रानी जतमई आप साल के किसी भी महीने आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ बहने वाले झरने और प्रकृति के इन हरे भरे नज़ारों का विशेष लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, तो मेरा आपसे सजेशन ये होगा कि आप यहाँ अगस्त से लेकर जनवरी महीने के बीच में आएँ, क्योंकि इस वक्त झरने का पानी अपने चरम पर होता है और प्रकृति के नज़ारे कुछ अलग ही रंग में रंगे होते हैं। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए आपको कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ अपने निजी वाहन से ही आना होगा। जतमई पहाड़ी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के बाद यह स्थल छत्तीसगढ़ पर्यटन के नक्शे पर आया, जिसके बाद यहाँ पर लोग इस मनमोहक प्राकृतिक स्थल को जान व देख पा रहे हैं। पटेवा के निकट स्थित जतमई पहाड़ी एक 200 मीटर क्षेत्र में फैला पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई करीब
75 मीटर है। यहाँ शिखर पर विशालकाय पत्थर आपस में जुड़े हुए हैं, जिसे देखकर यह लगता है कि मानो किसी ने इन्हें यहाँ रखा हुआ है। जतमई धाम परिसर में स्थित सभी मंदिरों को सफ़ेद रंग में पेंट किया हुआ है। यह दूर से देखने पर ताजमहल की भांति सफ़ेद संगमरमर का प्रतीत होता है। यह मंदिर माता जतमई को समर्पित है, जिन्हें वन देवी के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में कमार जनजाति द्वारा बनवाया गया था। जतमई देवी के अलावा यहाँ माँ दुर्गा, भगवान राम, नरसिंह भगवान आदि की मूर्ति स्थापित है। मुख्य मंदिर में माँ जतमई विराजमान है। पानी की धारा माता के चरणों को स्पर्श करते हुए बहती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जलधाराएं माता जी की सेविकाएं हैं। इस वक्त पानी ना होने की वजह से यह झरना सूखा हुआ है, लेकिन अगर आप अगस्त से दिसंबर के बीच यहाँ आएंगे तो तीव्र जलधाराओं वाला यह झरना बहुत ही मनमोहक लगता है। यह कुंड शासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के नज़रिए से बनवाया गया है। हालांकि यहाँ से बहने वाला झरना पूरी तरह प्राकृतिक है। दोस्तों, ये जो जलधाराएं आप देख रहे हैं, ऐसी ही जलधाराएं माता के मंदिर से माता के चरणों को स्पर्श करते हुए साल के 12 महीने बहती रहती हैं और उन्हें माता की सेविकाएं भी कहा जाता है। यहाँ तक यहाँ के कुछ लोग इन्हें गंगा भी कहते हैं। इस परिसर में स्थित सभी मंदिरों और देवी देवताओं से जुड़ी कोई न कोई खास कहानी है, कोई न कोई खास लोक कथा है, जिन्हें आप यहाँ लगे नोटिस बोर्ड में भी पढ़ सकते हैं। माता की मूर्ति वाला यह गर्भगृह प्राकृतिक चट्टान के अंदर बना हुआ है और यहीं से माता के चरणों को स्पर्श करते हुए जलधाराएं साल भर बहती रहती हैं। आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य के संगम वाला यह मनमोहक क्षेत्र न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि भारतवर्ष के भी प्रमुख दार्शनिक स्थलों में से एक बन चुका है। शायद यही वजह है कि यहाँ आसपास के राज्यों से भी बहुत से सैलानी आते रहते हैं। ऐसे ही एक पर्यटक परिवार से हमारी भी मुलाकात हुई, जो विशेषकर महाराष्ट्र के नागपुर शहर से माँ जतमई और माँ घटा रानी के दर्शन को यहाँ आए हुए हैं। चट्टानों के बीच बने प्राकृतिक मंदिर, पहाड़ की चोटी से बहता हुआ झरना और चारों ओर घने जंगल, ऐसा संगम पर्यटकों के लिए राज्यों की सीमाएं नहीं देखता। ये मंदिर तो 2002 से निर्माण हुआ है और देवी है तो आदि अंत है, आदिकाल है ना। भूतपूर्व देवी देवता है इन लोग तो यहाँ तक। और ये जो आने जाने वाला सब रास्ता रोड वोड बन गया, आने जाने की व्यवस्था हो गया, तो माता जी ने अपन है ना भाई आगे बना करके बैठा हुआ है। और ये तभी जंगल है। हाँ, इधर जाओ 4 किलोमीटर है, इधर जाओ 4 किलोमीटर, बीचों बीच जंगल में बसा हुआ है माता जी का। माता रानी जतमई है, ये जल से ही जतमई है। हमेशा जल गंगा उसके चरण तरफ से बहाते रहता है, बरमसी गंगा है वो, इसीलिए प्रमाण है, इसलिए जतमई धाम इसको कहे जाता है। ये आदि अंश है, कब का न कब का विराजमान है, इसको कोई क्यों ना पता। ये पता यही लगा है कि किसी व्यक्ति को जानकारी हुआ तो माता रानी ने प्रेरणा से फेर करके फिर अपना उज्जवल आगे बढ़ने की तैयारी किया। फिर यहाँ 2 बार पूजा होता है, सुबह और शाम। माता रानी को भोग में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? माता रानी के भोग में खिचड़ी चलता है का श्रृंगार जो है तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन में ऐसा होते रहता है। और ये अभी काली काल के नाम से अभी थोड़ा रुका हुआ है। 9 दिन तक साधना रहता है, 9 दिन तक सेवा करते रहते हैं उसका। जोत जलाने के बहुत दूर दूर से आते हैं। अब किसका नाम लूँगा, है ना भाई। बहुत दूर दूर से आते, इंदौर से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं,
गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, कहाँ कहाँ से आकर के सब जोत जलाते हैं। मंदिर के ठीक बगल स्थित है यह विचित्र कल्प वृक्ष, जो बिना किसी मिट्टी के, बिना किसी सहारे के चट्टानों के बीच उगा हुआ है। हाँ, इसको बरदेव बाबा जी बोलते हैं। ठीक है, जिसका विपत होते हैं, जिसको तकलीफ होते हैं, बाल है, बच्चे है, घर है, परेशानी है, हानि है, इसलिए आकर के इस बरदेव बाबा के प्रणाम, इसकी अर्जी विनती करने के बाद एक नरिहन मध्यो काम के लिए बंदे जाता है, तो उसको परेशानी बरदेव बाबा जी ने दूर कर देता है। इसको करना और नहीं करना वो अपना ऊपर है। ये बरदेव बाबा का शक्ति यही है। इसका भी झाड़ का उपयोग देखो, कहीं मिट्टी का स्रोत नहीं है, पूरा पत्थर में पड़ा हुआ है, जो कि पूरा विलेज नाला तरफ गिरा हुआ है। बाकी नहीं, भगवान का सहारा बरदेव बाबा जी यहाँ प्रधान खुद साक्षात बैठा हुआ है। बड़देव बाबा को बरदेव बाबा बड़ पेड़ है इसलिए हाँ, बड़देव बर नहीं है, इसको कल्प वृक्ष हाँ, कहा कल्प जाता है। वृक्ष। हाँ। हाँ हाँ, समझ गया। इसमें विराजमान है बरदेव बाबा का स्थान। ये तो सच है कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर के किसी भी दार्शनिक स्थल में चले जाएं, आपको ऐसी एक से एक रोचक जानकारियाँ जरूर मिलेंगी, जिनके बारे में जानकर आप भी तर्कविहीन हो जाएंगे। अब देखिए ना, कल्प का यह वृक्ष पत्थर की चट्टानों पर उगा हुआ है और पूरी तरह से खाई की ओर झुका हुआ है। फिर भी न जाने पिछले कितने 100 सालों से यह जस का तस है और लोगों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, यह शेर गुफा जाने का रास्ता है। यहाँ से कुछ दूरी पर एक प्राकृतिक गुफा है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पहले माता का शेर विश्राम करता था। वैसे आपको बता दूं कि लगभग 2 वर्ष पहले यहाँ के सीसीटीवी पे एक सचमुच के शेर को यहाँ पानी पीते हुए देखा गया था। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं और प्रकृति का आधुनिकीकरण के साथ खूबसूरती से तालमेल बिठाया है। शायद यही वजह है कि आप यहाँ ये जान ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज़ें प्राकृतिक हैं और कौन सी मानव निर्मित। माँ जतमई के मंदिर के बगल से आती ये सीढ़ियाँ आपको इस परिसर में स्थित अन्य मंदिरों की ओर ले जाएंगी। आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं माँ दुर्गा के। माँ दुर्गा का यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर गणेश भगवान के साथ अन्य वन देवी देवताओं की मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। मंदिर परिसर के अंदर में माता की मूर्ति पाषाण रूप में है और अंदर भी बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी कलाकारी की गई है। माँ दुर्गा के मंदिर के बिल्कुल बगल स्थित है भगवान नरसिंहनाथ का मंदिर। दोस्तों, भगवान नरसिंहनाथ के दर्शन अक्सर दुर्लभ ही होते हैं, इसलिए यहाँ आएं तो भगवान नरसिंहनाथ के दर्शन अवश्य करें। भगवान नरसिंहनाथ के मंदिर के बगल में स्थित है भगवान श्री राम का खूबसूरत सा दरबार। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के, जिनके साथ उनकी सेवा में विराजमान हैं पवन पुत्र हनुमान। श्री राम दरबार के निकट ही स्थित है गद्दी वाली बड़ी माँ का मंदिर। दोस्तों, इसे बूढ़ी दाई या बड़ी दाई भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह जतमई माता की बड़ी बहन है। तो आइए दर्शन करते हैं गद्दी वाली बड़ी माँ के।
इस मंदिर के ठीक सामने स्थित है भगवान भोलेनाथ का भव्य मंदिर, जो झरने के दूसरी तरफ बना हुआ है। यहाँ आने वाले पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहाँ एक कनेक्टिंग ब्रिज भी बनवाया हुआ है, जो झरने के ऊपर से होकर गुजरता है। बारिश के मौसम में जब झरने में पूरा पानी होता होगा, तब इस कनेक्टिंग ब्रिज पर खड़े होकर बहुत ही मनमोहक सेल्फी एवं चित्र आते होंगे। यहीं से एक रास्ता हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा तक भी जाता है, जिस प्रतिमा में हनुमान जी को भगवान श्री राम और भैया लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाया हुआ दिखाया गया है। दोस्तों, यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि इसे मंदिर के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। भगवान भोलेनाथ का यह 2 तल वाला विशाल मंदिर श्वेत रंग से रंगा हुआ है। कनेक्टिंग ब्रिज की ओर से महादेव के मंदिर जाने के मार्ग में ही गुफा मंदिर आता है, जिसे काली गुफा भी कहते हैं। यहाँ एक छोटी काली गुफा के अंदर महाकाली विराजमान हैं। तो आइए दर्शन करते हैं महाकाली के। वैसे तो मंदिर समिति एवं प्रशासन की ओर से गुफा के अंदर हैलोजन लाइट आदि की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटक आसानी से महाकाली के दर्शन कर सकें। परंतु दोस्तों, इस वक्त मंदिर प्रांगण में पावर कट होने की वजह से लाइट बंद है और मुझे अंधेरे में ही महाकाली के दर्शन करने होंगे। गुफा में प्रवेश करने एवं निकलने के द्वार बहुत ही छोटे हैं एवं संकरे हैं, इसलिए आपको यहाँ झुककर या घुटनों के बल बैठकर ही जाना होता है। गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही स्थित है माँ काली की यह प्राचीन प्रतिमा। पाषाण स्वरूप के साथ साथ महाकाली यहाँ मूर्ति स्वरूप में भी विराजमान हैं और साथ ही विराजमान हैं बाल गोपाल। भगवान महादेव के इस 2 तल वाले विशाल मंदिर में स्तंभों, दीवारों एवं छतों पर बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ एवं मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। निचले तल पर मुख्य शिवलिंग है एवं प्रथम तल पर बहुत सी मूर्तियाँ एवं बहुत से शिवलिंग विराजमान हैं। आइए दर्शन करते हैं भगवान महादेव के। भगवान महादेव का यह शिवलिंग एवं नंदी दोनों ही एक विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाया गया है और इसे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर से लाया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं दीवारों पर वन देवी देवताओं के बहुत ही मनमोहक मूर्तियाँ एवं चित्रकारी बने हुए हैं। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के द्वार पर
महावीर हनुमान छत पर विराजमान हैं। मंदिर के प्रथम तल एवं छत को एक 7 घोड़ों वाले रथ के जैसा बनाया गया है। यहाँ हमें बहुत सी मूर्तियाँ एवं कलाकृतियाँ दिखती हैं। प्रथम तल में मुख्य स्मारक के चारों तरफ बहुत सी खूबसूरत प्रतिमाओं के साथ 12 शिवलिंग एवं नंदी भगवान विराजमान हैं। ये 12 शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक हैं। प्रथम तल में स्थित सभी मूर्तियां बहुत ही मनमोहक हैं। भोलेनाथ के इस भव्य मंदिर के प्रथम तल से संपूर्ण जतमई माता धाम परिसर के बहुत ही मनमोहक दर्शन होते हैं। ये गोधूली बेला है और संध्या का समय हो चुका है। इस वक्त मुझे संपूर्ण जतमई माता परिसर के बहुत ही मनभावन दर्शन हो रहे हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर परिसर के पीछे स्थित हनुमान जी की उस विशाल प्रतिमा तक सब कुछ बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा माँ जतमई का ये सफ़रनामा? दोस्तों, अगर आपको भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से माँ जतमई के दर्शन के सुख प्राप्त हुए होंगे, अगर आपको भी माँ जतमई का यह दर्शन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे चैनल CG04 बज़फीड के साथ जुड़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्राचीन स्थानों और मंदिरों की जानकारी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको देते रहते हैं। उन सुदूर वनांचल क्षेत्रों में हम भ्रमण करते हैं जहां आज तक शायद बहुत ही कम लोग गए हुए हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानकारी दें। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, पहाड़ों में, वनांचल क्षेत्रों में उन अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू कराए जहां आप और हमारे जैसा आम इंसान नहीं पहुंच पाता। तो दोस्तों, मैं अमन शर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अच्छे से सफ़रनामे में। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, कोविड के गाइडलाइंस का पालन कीजिए, राइड करते समय, ड्राइव करते समय सेफ राइड कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, अपना और अपने घर वालों का खूब ख्याल रखिए। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। रास्ते में ही आप तौरेंगा जलाशय भी घूम सकते हैं।